नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में और हम पहुँच गए चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल्स। ओके, ये कौन सा पार्ट है सर्कल का? ये है आपका पार्ट 6। ओके, कंटेंट हमारे खत्म हो चुके हैं सारे। हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। Now we will continue with क्वेश्चन नंबर 7। हम क्वेश्चन नंबर 7 के साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? पढ़िए। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो पहले इसका फिगर बना ले तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल से मतलब कि दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही है। यहाँ पे दो सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है एक छोटा उसके अंदर, और दोनों का सेंटर क्या है? सेंटर ओ। ठीक, आर रेडियाई ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है, जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस अधिक होगा, वो हमने लिखा है ओपी 5 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर, और छोटा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस भी छोटा होगा, वो है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर हमने लिखा है ओ ए। ठीक है, ओ ए छोटे वाले रेडियस का सेंटर है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है ओ ए, तो हमने उसे 3 सेंटीमीटर लिखा है। अब क्या कह रहा था? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड की लेंथ में फाइंड है, जीवा की लंबाई हमें, जीवा क्या होता है? ये पी क्यू, हमने एक जीवा ड्रॉ किया है। ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। हमने एक बड़ी वाले सर्कल पर इस जीवा को ड्रॉ किया है जो कि टच कर रहा है छोटे वाले सर्कल को। कर रहा है कि नहीं? पॉइंट ए पे छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि पॉइंट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है छोटे वाले सर्कल का, और ओ ए क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री होगा। इसलिए मैंने यहाँ 90 डिग्री किया है। ये हम लोग कई बार पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, पी क्यू परपेंडिकुलर होगा ओ ए पे, क्योंकि ये एक थ्योरम है आपके इसी चैप्टर का। चलो क्वेश्चन, कॉर्ड की लेंथ बतानी है। कॉर्ड, यहाँ कॉर्ड क्या है? पी क्यू। पी क्यू की लंबाई बतानी है। पहले हम पी ए की लंबाई निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, फिर उसका डबल कर देंगे तो पी क्यू की लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले परपेंडिकुलर का रीजन हमें लिखना जरूरी है। हम लिखेंगे ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू। वाई? बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स। ठीक है, उसके बाद बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं क्या? ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, ओपी कितना है? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस ए पी हमें नहीं पता, तो ए पी एज इट इज लिख देंगे। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, तो 25 प्लस 9 है, इधर आएगा तो -9 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। यहाँ से ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा 4, क्योंकि सेंटीमीटर में है सारे मेजरमेंट, तो ये भी सेंटीमीटर में रहेगा। ये भी ए पी का डिस्टेंस निकला है। ए पी ये निकला है हमारा 4 सेंटीमीटर।
अब अगर ये पता चल जाए कि ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, तो हम इसका 4 का 4 डबल कर देंगे, 4 में 4 ऐड कर देंगे, 8 हो जाएगा पूरा लेंथ। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। ए पी कहाँ है? ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। ऐसा है क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं। इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। वाई? बिकॉज perpendicular from center bisects chord, बाइसेक्ट करता है मीन्स 2 बराबर भागों में बांटता है। कौन? ओ ए पी क्यू को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। उस बेसिस पे हम कह सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू प्लस ए क्यू, जो कि दोनों क्या है? 4 4 है। यहाँ पे लिखा है मैंने 4 प्लस 4, 4 4 8 सेंटीमीटर। ये हो गए हमारी पी क्यू, जो कि हमसे पूछ रहा था। ठीक है, तो आंसर यहाँ आया है पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दिस इज द chord ऑफ लार्जर सर्कल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यस ए बी सी डी एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है। इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, कि एकदम सर्कल से टच होके बना है, जो क्वाड्रिलेटरल है। दिख रहा है साफ साफ सर्कल है, उससे एकदम टच करते हुए एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है क्या? ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ए बी और सी डी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले गिवन हमें दिया क्या हुआ है? ए बी सी डी is quadrilateral, quadrilateral also, और क्या है वो? ए बी बी सी, सॉरी देखो, बी जो ए बी है, बी सी, सी डी, डी ए क्या है? वो टेंजेंट्स है इस सर्कल के। ठीक है कि नहीं? टेंजेंट्स की यही प्रॉपर्टी होती है ना, कि एक लाइन जो सर्कल को बाहर से सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, वही होती है टेंजेंट की प्रॉपर्टी। ये आप टेंजेंट तो बहुत बार पढ़ चुके हो, बस मैं रिकॉल किया हूँ की हूँ। तो देखो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यही हमें प्रूफ करना है। देखो पहले ध्यान से इसको देखो, ए बी कहाँ है? ए बी ये रहा, सी डी ये रहा। पहले वर्टिकली, वर्टिकल मीन्स पहले ये हम मेंशन करेंगे, ये लाइन। ठीक है, उसके बाद हम ये वाली, या तो इसको हॉरिजेंटली बोल सकते, ये हॉरिजेंटल है सपोज, और ये वर्टिकल है, जो भी बोलो। पहले हम ए बी और सी डी कंसीडर करेंगे, उसके बाद बचे हुए दोनों साइड्स को कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें जैसे प्रूफ करना होता है उसी अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो प्रूफ स्टार्ट होगा हमारे यहाँ से। प्रूफ ए पी इज इक्वल टू ए एस, ए पी इक्वल टू होगा ए एस के।
AP AS के इक्वल होगा। क्यों होगा ये भी मैं अभी बताऊंगी। ये हो गया। उसके बाद BP इक्वल टू BQ। BP का BP इक्वल है किसके? BQ के। ठीक है। उसके बाद CR इज इक्वल टू CQ। CR C यहाँ है और यहाँ CR इज इक्वल टू CQ। ये हो गया। उसके बाद DR इज इक्वल टू DS। DR जो है DR किसके है? DS के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इसका रीजन पहले लिख दो कि क्यों इक्वल है। टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट जो है सेम पॉइंट्स ना, पॉइंट डी से ही आर गया है, पॉइंट डी से ही एस गया है, तो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, सिमिलरली ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल। ठीक है, दिया है। अब इन सारे इक्वेशंस को इक्वेशन 1 2 3 4 मान लो। इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया, ये इक्वेशन 4 हो गया। सबों को ऐड करो। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 and 4 we get AP plus BP plus CR plus DR इक्वल टू हो जाएगा AS प्लस BQ। सारा कुछ बस प्लस प्लस करके उतारना है और कुछ नहीं। CQ प्लस DS। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हम यहाँ इसको ध्यान से देखो। AB कहाँ है? ये तो मैंने पूरा रंग दिया और कर दूं। नाउ इट्स विजुअल। AB इस वाली लाइन की बात हो रही है, तो हम AB लेने के लिए AP और PB को एक पास रखो। AP और BP को ऐड करने से इसको हम ऐड करेंगे तो AB हमें आ जाएगा। तो ये रहा AB BP। इसको हम लिख सकते हैं क्या? AB लिख सकते हैं, यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। CR प्लस DR कहाँ? पहले यहाँ देखो CD, इसको ध्यान से देखो। CD कहाँ? CD। तो CR और DR ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? CD आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम आ जाएगा CD। LHS हमारा आ चुका है। ठीक है, अब हमें RHS पे काम करना है। AD लाना है। AD कहाँ है? AD ये रहा। AD किसको किसको ऐड करने से आएगा? ये लाइन और ये लाइन को ऐड करने से आएगा। DS ये रहा, इसको लिख दो आगे। DS प्लस DA या AD DA। नहीं कहाँ गया? CD AD ये रहा ना। AS ये AS है और ये SD तो हो गया प्लस AS। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? AD। ये आ जाएगा हमारा AD। फिर इन दोनों के अलावा कौन सा? देखो ये हमने ले लिया
और ए एस ले लिया। इन दोनों के अलावा कौन बचा, बी क्यू प्लस सी क्यू। बी क्यू सी क्यू कहाँ, बी क्यू ये रहा, सी क्यू ये रहा, तो इन दोनों को मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, बी सी। इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा बी सी। यही हमें प्रूफ करना था, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो हम प्रूफ कर दिए। यहाँ तो लिख लो यहाँ पे हेंस, या अच्छे से लिख दे रहे हो, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। यही हमें करना था प्रूफ। HP hence proved. Okay, now summary of the class. In this class we have done question number 7 and 8 of exercise 10.2. ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 हमने कर दिया है। टोटल आई थिंक 13 क्वेश्चंस आर देयर, टोटल 13 क्वेश्चंस हैं। तो बचे हुए क्वेश्चन हम लोग 1 या 2 लेक्चर में कवर कर देंगे, तो उसके बाद आपका ये चैप्टर 10 सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।